मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो आप भी अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार हो जाइए और ऐसा सजदा कीजिए कि अल्लाह ताला को आपकी सजदा कबूल हो जाए और आपकी दुनिया बदल दे। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए और खूब अच्छे नंबर लाइए। जितना आप दिल से चाहते हैं कि आपको इतना नंबर आए, उतना नंबर लाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए और जुट जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। ये झारखंड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और एनुअल एग्ज़ाम का है 2025-26 का। जो बच्चे 2025-26 में एग्ज़ाम देंगे, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर उनके लिए है, यानी जो कोर्स ए पढ़ते हैं और क्लास 12th में है। ठीक है, तो ये क्लास 12th वालों के लिए है और कोर्स ए के लिए है, जिसमें आपको गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू पढ़ाई जाती हैं। जो भी बच्चे गुलिस्तान अदब पढ़ते हैं और ख़याबान उर्दू पढ़ते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप गुलिस्तान उर्दू और ख़याबान अदब पढ़ते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आते हैं वो बहुत अलग तरह से आते हैं। तो जब आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करती हूँ। पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इक़्तिबास दिया गया है, इसको पढ़ना अच्छी तरह से और इसके सवालों के जवाब देना है। सभी मारूज़ी सवालात लाजमी हैं। सवालों की तादाद 30 है। हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल के लिए कीमत बराबर है। सभी मारूज़ी सवालात हैं, यानी MCQ के क्वेश्चन है और सभी की तादाद कितना है, 30 है और हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से आपको सही जवाब लिखना है और सबके नंबर क्या है, बराबर है। ठीक है, मुंदरज झैल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। ये गैर दरसी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है, ये दूसरी किताब से लिया गया है। ठीक है, तो ये गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 1 से 5 तक के जवाब दिए गए मुतबादिल अल्फाज से मुंतखब करके दीजिए। 1 से 5 तक आपको सवाल दिए गए हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक सही जवाब उसमें से छांट कर लिखना है। ठीक है, अब आइए इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इसके जवाब देखेंगे। ड्रामा दरअसल स्टेज का फ़न है। ड्रामा लिखने का मकसद ये है कि इसे करके दिखाया जाए। इसमें हम जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं। ड्रामे की सिर्फ आप काफ़ी तरक्की कर ली है। स्टेज ड्रामे के अलावा नुक्कड़ नाटक, रेडियो ड्रामा और टेलीविज़न ड्रामे की भी एक मुस्तहकिम रवायत बन चुकी है। उर्दू के अव्वलीन ड्रामों में अमानत अली की इंद्र सभा बेहद मकबूल है। अमानत अली के जो इंद्र सभा नाटक है वो बहुत मकबूल है और ये क्या, उर्दू के अव्वलीन ड्रामों में है। ठीक है, मौजूदा दौर में हबीब तनवीर, इब्राहिम यूसुफ, डॉक्टर मोहम्मद हसन और यूसरन शर्मा के नाम बहुत मारूफ हैं। अब हमने इसको पढ़ लिया कि ड्रामा क्या है, स्टेज का फ़न है और ड्रामे का मकसद ये है कि इसे करके दिखाया जाए और हम इसमें क्या है, जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं। ठीक है, और ड्रामे की सिर्फ क्या है, अब काफ़ी तरक्की कर चुकी है। स्टेज ड्रामे के अलावा नुक्कड़ नाटक, रेडियो ड्रामा और टेलीविज़न ड्रामे भी क्या है, एक मुस्तहकिम रवायत बन चुकी है, यानी एक मजबूत रवायत बन चुकी है ड्रामे की तरह, ड्रामे के लिए। तो आइए अब इसके सवालों के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, ड्रामा दरअसल किस जगह का फ़न है? तो ड्रामा दरअसल स्टेज का फ़न है। ठीक है, किस अदबी सिर्फ में किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं? तो ड्रामा में देखते हैं, दास्तान हम पढ़ते हैं, मजमून लिखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ड्रामों में हम किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं, ये सही होगा। मुंदरज झैल में से कौन एक ड्रामे की किस्म है? तो स्टेज ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, रेडियो टेलीविज़न ड्रामा, ये सारे क्या है, ड्रामे की किस्म है। तो इसमें से क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आपने यहाँ पढ़ा नुक्कड़ नाटक, रेडियो ड्रामा और टेलीविज़न क्या है, ड्रामे की भी एक मुस्तहकम रिवायत बन चुकी है।
तो ये सारे क्या है, ड्रामे के किस्म हैं। अमानत अली की ड्रामा क्या है, इंद्र सभा है। ठीक है, मुंतजर झैल में से कौन सा ड्रामा निगार नहीं है? तो अब हम देखते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज, रेवती सरन शर्मा। तो ये भी ड्रामा निगार हैं। इम्तियाज़ अली भी ड्रामा निगार हैं, रेवती सरन शर्मा भी ड्रामा निगार है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद ड्रामा निगार नहीं है, ये क्या है, नावल निगार है। कौन है, नावल निगार है। तो आपका सही आंसर ये होगा डिप्टी नज़ीर अहमद, ये ड्रामा निगार नहीं है। लफ्ज़ इल्म की जमा क्या है? लफ्ज़ इल्म की जमा अलूम है। ठीक है, लफ्ज़ इल्म की जमा उलूम। ठीक है, मुंतजर झैल में से लफ्ज़ हसरत का मुतरादिफ बताएं। लफ्ज़ हसरत का मुतरादिफ, तो हसरत का मतलब होता है गहरा अफसोस, तो इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, गम होगा। क्या होगा, गम। ठीक है, मुंतजर झैल से मुहावरा का इंतखाब करें। अब इसमें आपको बताना है कि मुहावरा क्या है। आंखें भर आना, ये मुहावरा है। तो आंखें भर आना क्या है, ये एक मुहावरा है। आंखें भर आना मुहावरा है। और अभी दिल्ली दूर है, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है, मिसाल है, ज़रबुल मिसाल है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मुंतजर झैल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें। ये दरसी नसरी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से लिया गया है ये पैराग्राफ। ठीक है, और सवाल नंबर 9 से 12 तक का जवाब मुतबादिल अल्फाज से चुन कर दें। मैंने औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया। 3 लड़कियां थीं और 2 औरतें। लड़कियां गोरी थीं, 2-2 चोटियां, आंखें बड़ी ना छोटी, बातें मीठी ना फीकी। दूसरी औरत की जानिब देखा, हरे राम, वो तो सूरत से बिल्कुल आपा लगी, शायद सचमुच की आपा हो। खैर, अब तक औरत का जायज़ा लेना बाकी था। वो मेरी जानिब पीठ मोड़े बैठी थी। इसके कंधे पर नन्हा बच्चे का सर टिका था और एक बच्ची सामने की सीट पर बैठी थी, गोया वो कम अज़ कम 2 बच्चों की माँ थी। अब इसने क्या है, पूरा जायज़ा लिया कि औरत और लड़की बैठी है। तो ये आपको जो कहानी है ये लम्हे का है। ठीक है, और लम्हे अफसाना आपने पढ़ा होगा। उमाकांत इसका क्या है, मरकज़ी किरदार है। और उमाकांत बस में बैठता है और लड़कियों और औरतों का जायज़ा लेता है। तो ये जो मुंतजर झैल बाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है, तो ये लम्हे से माखूज़ है। ठीक है, इक़्तिबास जिस अफसाने से माखूज़ है, इसके अफसाना निगार कौन है? तो इसके अफसाने निगार कौन है? इसके अफसाना निगार बलवंत सिंह है। कौन है? बलवंत सिंह है। अफसाना में औरतों और लड़कियों का जायज़ा किसने लिया? तो अफसाना में लड़कियों और औरतों का जायज़ा उमाकांत ने लिया। आपने अगर अफसाना पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ याद होगा। एक लड़का रहता उमाकांत, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, वो क्या सुबह सुबह बस में बैठता है और लड़कियों और औरतों का जायज़ा लेता है। तो ये अफसाना बलवंत सिंह ने लिखा है और इसके मरकज़ी किरदार का नाम है उमाकांत, और उमाकांत ने औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया। ठीक है, जिस औरत के कंधे पर नन्हे बच्चे का सर टिका था, वो कम से कम कितने बच्चों की माँ थी? तो वो 2 बच्चों की माँ थी। ठीक है, आपके निसाब में शामिल ख़त मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम किसने लिखे हैं? तो ये मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम ख़त किसने लिखा? मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, आपको याद होगा। तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है? तो उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए, तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम है। इसमें खुर्शीदुल इस्लाम एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा की जो मुसन्निफ़ है वो खुर्शीदुल इस्लाम है। इसमें आपका एक भी ऑप्शन खुर्शीदुल इस्लाम का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और उमराव जान अदा जो नावल लिखी है वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी है, और तनक़ीदी मज़मून किसने लिखा है? खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन नहीं है खुर्शीदुल इस्लाम का। ठीक है, आप याद रखिएगा, इनके जो तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम है। गुलिस्तान अदब में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है? अब ये लम्हे आपकी किताब में शामिल है, फ़ोटोग्राफ़र भी शामिल है, बजूका भी शामिल है, नया कानून इसमें शामिल नहीं है। तो ये वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क़रतुल ऐन हैदर कब पैदा हुई? तो क़रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई। कब पैदा हुई? 1927 में पैदा हुई। ठीक है, माली नीचे खड़ा है, इसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, ये जुमला किस अफसाने का है? इसका डी होगा, ये फोटोग्राफर। ठीक है, माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है,
ये जुमला किस अफसाने का है? तो फोटोग्राफर का है। उर्दू की पहली खुदनविश्त या आप बीती मुंदरजा झैल में से किसे कहा जाता है? तो काला पानी को क्या है? उर्दू की पहली खुदनविश्त या आप बीती कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाया आपके निसाब में किस नाम से शामिल है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इंशाया वो मच्छर के नाम से शामिल है। ठीक है, दर्जा झैल शेरी अक़्तबास को गौर से पढ़कर सवाल नंबर 20 से 23 तक का जवाब दें। ठीक है, मैं ओस बनकर बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बनकर तेरी वादियों में खो जाऊं, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे कि तेरे खाक के दामन में छुपकर सो जाऊं। तो ये जो नज़म है मुंदरजा झैल बाला इशार किस नज़म से माखूज़ है? ठीक है, तो इस नज़म का नाम है यादनगर। किससे माखूज़ है? यादनगर से माखूज़ है। मुंदरजा झैल बाला इशार जिस नज़म से माखूज़ है, इसके शायर कौन हैं? तो इसके शायर कौन है? शफीक फ़ातिमा शोरा। ठीक है, इनके शायर कौन है? शफीक फ़ातिमा शोरा। शायर ने नज़म में कितने मिसरों वाला बंद का इस्तेमाल किया है? आइए देख लेते हैं कितने मिसरे हैं। 1 2 3 4, तो क्या होगा? 4। नज़म में शायर किससे मुखातिब है? तो नज़म में शायर वतन से मुखातिब है, अपने वतन से मुखातिब है। ठीक है, उर्दू में गज़ल किस अदब से आई? तो उर्दू में गज़ल अरबी अदब से आई है। समझ गए? हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। मुंदरजा झैल बाला शेर के शायर कौन हैं? तो इसके शायर कौन है? जानिसार अख्तर। ठीक है, कौन है? जानिसार अख्तर इसके शायर हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और मेरे व्यूज़ बहुत कम जाते हैं, 20 25 15 10, बहुत ज़्यादा से 40 हो गया। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरी रीच बढ़े और मेरी हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आइए आगे देखते हैं। शेरी मजमुआ बाले जिब्राइल किस शायर का मजमुआ है? तो बाले जिब्राइल किसका है? अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ख़याबान उर्दू में शामिल नावल बेवा के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपके ख़याबान उर्दू में जो शामिल बेवा नावल है इसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। ठीक है, ड्रामा यहूदी की लड़की में कौन एक खातिन का किरदार है? तो हन्ना। कौन है? हन्ना। ठीक है, चेखोफ मरहूम की याद में के इंशाइया निगार कौन है? पतरस बुखारी। कौन है? पतरस बुखारी। इंशाइया मरहूम की याद में के इंशाइया निगार कौन है? पतरस बुखारी। अब आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या है? 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और आपको यहाँ पर दिया गया है, सवाल है उर्दू नसर के किसी 2 खतूत निगारों के नाम बताइए। तो आपको 2 खतूत निगार के नाम बताना है, मिर्ज़ा गालिब और अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और शिबली नुमानी भी क्या है? खतूत निगार हैं, इनकी भी ख़त शाया हुई है। एहतशाम हुसैन का तनक़ीदी मज़मून ख़ौजी एक मुताला किस तनक़ीदी मज़मून से माखूज़ है? एहतशाम हुसैन का तनक़ीदी मज़मून ख़ौजी एक मुताला। तो मैंने क्या है 12th क्लास का 1 शॉट पढ़ाया है, पूरे बुक का फुल बुक रिवीजन करवाया है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये सारे सवाल आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो सवाल है उसमें शामिल है। ख़ौजी एक मुताला क्या है? पंडित रतननाथ शेषार की नावल है फसाना आज़ाद, उसी से ये लिया गया है। किससे लिया गया है? फसाना आज़ाद से। फसाना आज़ाद क्या है? पंडित रतननाथ शेषार की एक नावल है और उसी का एक किरदार है ख़ौजी, और उसी पर एहतशाम हुसैन ने ख़ौजी एक मुताला तनक़ीदी मज़मून लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बजूका में शामिल किरदार दरअसल किस नावल से ताल्लुक़ रखता है और इसके नावल निगार कौन है? पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। स्किप करने से क्या है, आपको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक है, तो सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बजूका में शामिल किरदार दरअसल किस नावल से ताल्लुक़ रखता है और इसके नावल निगार कौन है? तो ये जो नावल है गोदान है, और गोदान किसकी लिखी हुई है? मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। तो मुंशी प्रेमचंद की एक नावल है गोदान, और गोदान का एक किरदार है, एक कैरेक्टर है होरी, और होरी पर ही अफसाना बजूका लिखा गया। याद रखिएगा, अफसाना बजूका होरी पर लिखा गया है और होरी एक किरदार है
मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का। याद रखिएगा। उर्दू के किस शायर ने आप बीती इस आबाद खराबे के नाम से लिखी है? तो किसने लिखी है? अख्तरुल ईमान ने लिखी है। किसने लिखी है? अख्तरुल ईमान ने लिखी है। गज़ल का पहला और आखिरी शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे क्या है? हम काफ़िये होते हैं। तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। ठीक है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। नज़म गौरे गरीबा के शायर का नाम बताए। तो इनके शायर का नाम है नज़म तबा तबाई। ठीक है, आपके निसाब में शामिल तवील नज़म का उन्वान क्या है और वो नज़म किसकी है? ये जो तवील नज़म है वो अली सरदार जाफरी की है और नज़म का नाम है वक्त का तराना। ठीक है, लफ्ज़ आलम का जमा बनाए। आलम माने होता है दुनिया। ठीक है, आलम माने क्या होता है? दुनिया। तो लफ्ज़ आलम का जमा क्या होगा? आलमीन। ठीक है, आलम माने दुनिया, लफ्ज़ आलम का जमा क्या होगा? आलम माने दुनिया और लफ्ज़ आलम का जमा आलमीन होगा। ठीक है, ग्रुप बी में सवालों की कुल तादाद 8 है। इसमें किसी 6 सवालों का जवाब लगभग 50 लफ्ज़ों में दें। अब ये सवाल 8 है जिसमें आपको 6 सवालों के जवाब देखना, जिसमें आपको 6 सवालों के जवाब देना है। 6 सवाल के जवाब देना, ये 3 नंबर के हैं और आपको 18 नंबर आएगा और 50 लफ्ज़ों में जवाब देना है। सवाल है, अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी के किस हकीकत को बयान किया गया है? तो आपको बताना है कि तो अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया गया है कि इंसान एक दूसरे के दुख में काम आए, यही ज़िंदगी की हकीकत। ठीक है, जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? अब ये सारे सवाल जवाब आपको मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल पर जाकर क्लास 12 का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे और सारे चैप्टर के सवाल जवाब मुकम्मल मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? ज़र्द पत्तों की बहार के हवाले से जवाब दें। अल्ताफ़ हुसैन हाली की 3 मशहूर सवाने उमरियों के नाम बताएं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की 3 मशहूर सवाने उमरी कौन कौन सी है? हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 सवाने उमरी लिखी है और उसका नाम है हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। जानिसार अख्तर के गज़ल का मतले का शेर लिखें। जानिसार अख्तर की गज़ल के मतले का शेर है, जब लगी ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ये मतले का शेर है। ठीक है, तो आप लिखिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अली सरदार जाफरी कब और कहाँ पैदा हुए? इनका इंतकाल कब हुआ? ये लिखना है। ख़याबान उर्दू में शामिल नावल बेवा के 3 किरदारों के नाम बताएं। तो 3 किरदार कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा। अगर आपने नावल बेवा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। इसमें है प्रेमा, अमृत राय। इसके जो किरदार है प्रेमा, अमृत राय और दाननाथ। ठीक है, 3 किरदार हैं, प्रेमा, अमृत राय और दाननाथ। मुंदरजा झैल अल्फाज के ज़िद लिखें। तो इसके ज़िद बताइए, यानी उल्टा बताइए। तो इज़्ज़त का क्या होगा? बेइज़्ज़त। बादशाह का ग़ुलाम और आज़ाद का क्या होगा? क़ैद। अब आइए ग्रुप सी का सवाल जवाब देख लेते हैं। इस ग्रुप में सवालों की तादाद कुल 6 हैं। इनमें से किसी 4 सवालों के जवाब लगभग 100 लफ्ज़ों में दें। यहाँ 100 लफ्ज़ों में आपको जवाब देना है। मिर्ज़ा गालिब की मकतूब या खतूत नवेसी की खुसूसियात वाज़ा करें। मोइन अहसन जज़्बी की गज़ल का पहला शेर लिखें और इसकी तशरीह करें। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात का जायज़ा लें। ख़याबान उर्दू में शामिल कहानियों में से किसी एक का खुलासा लिखें। अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखें जिसमें उन्हें बताएं कि इंटर फाइनल इम्तिहान के बाद क्या प्रोग्राम है। ठीक है, अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखिए और उसमें बताइए कि जब आपका इंटर फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।